बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टीचर महरी इमाम, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्पॉट अल्फा अकेडमी। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, उसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका वर्ड जो है इलेक्ट्रॉन से निकला है और कन्फिग्रेशन का मतलब ये होता है तरतीब या अरेंजमेंट। तो हम इसे यूं डिफाइन करेंगे, न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स या सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तकसीम। न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स में और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तरतीब, उनके बढ़ते हुए एनर्जी के लिहाज से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स और सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक एनर्जी ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in various shells or subshells according to their increasing energy order is called electronic configuration. What is ground state electronic configuration? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले ये वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन लोएस्ट पॉसिबल लोएस्ट एनर्जी शेल्स में मौजूद होते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट एनर्जी शेल लेवल में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर वो शेल जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इस तरह K की एनर्जी L से ज्यादा है और M की एनर्जी N से ज्यादा है और M की एनर्जी जो है N की एनर्जी जो है शेल N, इसकी एनर्जी M से ज्यादा है। तो हम यूं डिफाइन करेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स और सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इट इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन in which electrons are present in lowest energy shells or energy levels. ये वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुमकिना कम से कम एनर्जी लेवल्स में मौजूद होते हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने 3 चीजों का जिक्र किया है। एक तो शेल्स नंबर 1, नंबर 2 एनर्जी ऑफ शेल्स, नंबर 3 सब शेल्स, नंबर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in these shells, number 4 subshells। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें शेल्स, एनर्जी ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज एनर्जी लेवल्स इन शेल्स और सब शेल्स, इनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो शेल को हम डिफाइन करते हैं। शेल को हम यूं डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गिर्द वो सर्कुलर पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं या शेल्स का नाम दिया गया है। न्यूक्लियस के गिर्द वो सर्कुलर पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हें हम उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम शेल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। इनका नाम क्या है? K
सॉरी के एल एम और एम। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट क्या है? जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है। इस तरह शेल की एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है फ्रॉम के शेल टू ऑनवर्ड शेल्स। शेल्स क्या होते हैं? दो सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच there is maximum probability of finding the electron. These circular paths are called shells or energy levels. These are named as K, L, M, N, O, P, etc. एनर्जी ऑफ शेल को हम कैसे कहते हैं? वो शेल जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सिंस शेल के जो है ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है, इसकी एनर्जी सबसे कम है। द शेल की एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है फ्रॉम के शेल टू ऑनवर्ड एंड सो ऑन। के शेल हैज एम शेल हैज एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एम शेल, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल शेल, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ के शेल। यानी एम शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी एम से ज्यादा है, एम की एनर्जी एल से ज्यादा है और एल की एनर्जी जो है वो के शेल से ज्यादा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज शेल्स कि इन शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो क्या होती है। तो हम देखें the distribution of electron around the nucleus in various shells or subshells according to their increasing energy is called electronic configuration. What is ground state electronic configuration? It is that electronic configuration in which electrons are present in lowest possible energy levels. ये वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले लो एनर्जी शेल को ऑक्यूपाई करते हैं, उसमें मौजूद होते हैं और तब हायर एनर्जी शेल को एंड सो ऑन ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर शेल्स और सबशेल्स? द सर्कुलर पाथ around the nucleus in which probability of finding the electron is maximum are called shell or energy levels. These are named as K, L, M, and so on. Energy of shell, वो शेल जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। क्योंकि के शेल जो है ये लोएस्ट एनर्जी रखता है, क्योंकि शेल्स की एनर्जी जो है वो के शेल से ऑनवर्ड शेल में बढ़ना शुरू हो जाती है एंड सो ऑन। तो आगे है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड बाय द शेल्स। Maximum number of electrons accommodated by shell. The maximum number of electrons accommodated by shells can be calculated by 2n2 formula. Shells and number of electrons
for K shell n equal to 1. Two into 1 का स्क्वायर 2 into 1 equal to 2. K L shell n equal to 2. 2 का स्क्वायर 2 into 4 8. इसका मतलब यह है के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? इस फार्मूले के मुताबिक 2 है और एल शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 8 है. For M shell n equal to 3, number of electrons 3 का स्क्वायर 2 into 9 equal to 80. N shell n equal to 4, 16. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज शेल्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड बाय दीज शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 and 2 फार्मूला. हम इधर लिखते हैं शेल्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर के शेल. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 होती है और 2 and 2 फार्मूला 2 की 2 1 की n की जगह 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे 2. के शेल के लिए n इक्वल टू 2 होता है 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन. इस तरह के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है और एल शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 8 हो सकती है. एम शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 और एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कितनी हो सकती है? 32 हो सकती है. तो वंस अगेन तो यूं हम इसको खुद डिफाइन करेंगे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स. द मैक्सिमम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy order is called electronic configuration. What is ground state electronic configuration? It is that electronic configuration in which electrons are present in lowest possible energy levels. Energy of shells. The shell which is very close to the nucleus has lowest energy. Since K is very close to the nucleus, so it has minimum energy, and the energy of shells increases from K shell to onwards and so on. What are shells? The circular path around the nucleus in which there is maximum probability of finding the electrons are called subshells or shells or energy levels. These are named as K, L, M and N. इनके नाम क्या हैं? ये हैं. The maximum number of electrons accommodated by these shells can be calculated by 2 and 2 formula. For K shells n equal to 1, number of electrons 2, L शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8, M शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 और N शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 32 है. Now